टी भाई एस के शुक्ला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड काव्यखंड के दूसरे पाठ वन पद पर की व्याख्या करूंगा, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से अवतरित है। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए व्याख्या शुरू। पुरते निकषे रघुवीर बधोधर धीर दय मग में लग द्वय, जल की भरी बालकनी जल की पुट सूख गए, मधुराधर वह फिर बूझती है चलनो अब खेती के परण कुटी करियो कित वै, पिय की लखिया तुरता पिय की अखियायत चारु चली जल छुए। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा उस समय का वर्णन किया गया है जब राम वन जाने के लिए अयोध्या नगर से अपनी पत्नी सीता व लक्ष्मण के साथ निकलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरते निकषे, पूरते यानी नगर से, अयोध्या नगर से, निकषे निकलती हैं। रघुवीर वधू श्री राम की पत्नी अर्थात सीता, धैर्य धीर यानी धैर्य धारण करके, दये मग में डग द्वय, मग मने रास्ता, डग द्वय यानी 2 कदम चली थी। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या से वन जाते समय सीता जी धैर्य धारण करके मार्ग में कुछ कदम ही आगे चली थी कि जल की भरी बालकनी, जल की मन दिखाई झलकने लगे, दिखाई पड़ देने लगे। भरी बालकनी जल की, भरी बाल माने ललाट, भरी माने अत्यधिक, कनी जल की, कनी यानी पसीने की बूंदे, यानी ललाट पर पसीने की बूंदे झलकने लगे, दिखाई पड़ने लगे, दिखाई देने लगे। पुट सूख गए मधुराधर वे, पुट यानी ऊपरी भाग, सूख गए मधुराधर वे, मधुराधर मधुर अधर, अधर मने होठ, मधुर मने सुंदर, उनके दोनों सुंदर होठ क्या हुए, सूख गए। फिर बूझती हैं यानी फिर सीता जी अपने पति राम से पूछती हैं कि हे यार चलनो अब खेती, चलनो अब खेती, खेती माने कितना, यानी हे यार अभी और कितना चलना है। पर्ण कुटी करियो कित है, पर्ण कुटी यानी पत्ते की झोपड़ी, करियो करेंगे, कित है कहाँ, यानी झोपड़ी घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता, तिय स्त्री अर्थात पत्नी की व्याकुलता, लक्ष्य मैंने देखकर, आतुरता मैंने व्याकुलता बेचैनी, यानी पत्नी की व्याकुलता को देखकर, पिय की यानी राम, अखियायति यानी आँख से अत्यधिक, चारु चली जल छुए, चारु मैंने सुंदर, यानी श्री राम की सुंदर आँखों से आंसू टपकने लगे या चूने लगे, आंसू रोने, अपनी श्री राम अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता को देखते हैं तो उनकी सुंदर आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रज भाषा, छंद में सवैया
अलंकार में अनुप्रास, रस में श्रृंगार व करुण। आइए आगे बढ़ते हैं। जल को गए लखन लरिका, परिको पिय छागर गए ठाड़े, पूछ पसे उभयारी करो और उपाय पखारे भूल ठाड़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब कंटक काढ़े, जानकी नाको नेह लख्यो पुल को तनु बार बिलोचन बाड़े। प्रस्तुत पद्य में उस समय का वर्णन किया गया है जब लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं। यानी सीता जी अपने पति राम से कहती हैं कि हे आर्य, जल को गए लखन है लरिका। लखन लक्ष्मण, लरिका माने बेटा। परिखो प्रतीक्षा करो, प्रिय प्रिय, यानी हे प्रिय हे आर्य, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, उनके आने की प्रतीक्षा कर लें। छा घरी कवे ठाड़े, छा यानी छाया में, घरी यानी कुछ समय, ठाड़े यानी खड़ा होकर के, यानी कहीं छाया में कुछ देर खड़ा होकर रुक कर लक्ष्मण की आने की प्रतीक्षा कर लें या कर लीजिए, लक्ष्मण जल लेने गए हैं। पूछ पसेव बयारी करो। सीता जी कहती हैं कि पूछ पसेव बयारी करो। पूछ पसेव, पसीने को मैं क्या करूँगी, पूछ दूंगी, सुखा दूंगी। बयारी करो, बयार माने हवा, और मैं पंखा डुला दूंगी। आपको जो पसीना हुआ है उसे मैं सुखा दूंगी और बयार करूंगी, हवा ने पंखा चला दूंगी, जिससे आपको राहत मिल जाए। और पाए पखारी हो, पाए मने पैर, पखारियो मने धूल दूंगी। भूभूर ठाड़े यानी तपते हुए रेत में चलने के कारण आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं, उसे मैं धूल दूंगी, जिससे आपको थोड़ा सा राहत मिल जाए। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर माने श्री राम, प्रिया सीता, श्रम जान के, श्रम मन थका हुआ जान करके, बैठ विलम्ब कंटक काढ़े, यानी बैठ विलम्ब देर तक बैठकर कांटा निकालने लगे। देर तक बैठकर कांटा निकालने लगे। जानकी ना को नेह लख्यो। जानकी यानी सीता जी, सीता जी नाग ना मन स्वामी, कुन्ने मन प्रेम, लख्यो मन देख कर, पुल को तन, तन मन शरीर, तन से पुलकित हो गई, रोमांचित हो गई। बारी बिलोचन बाढ़े, बारी मन जल, बिलोचन मन नेत्र बाढ़े, और उनके आँखों में आंसू भर आए। और सीता जी अपने प्रति अपने स्वामी के मन में प्रेम देखकर शरीर से पुलकित हो जाती हैं, रोमांचित हो जाती हैं, और उनके आँखों में आंसू भर आते हैं। यानी सीता जी राम से कहती हैं कि हे आर्य, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए हैं, कुछ देर छाया में रुककर उनके आने की प्रतीक्षा कर लें। मैं आपके पसीने को साफ कर दूंगी और हवा
करती रहूँगी और पाँव पखार और पैर को धूल दूंगी। तपते हुए रेत में चलने के कारण आपके पैरों में जो छाले पड़ गए हैं उससे आपको राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। तुलसी रघुवीर यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अपनी पत्नी सीता को थका हुआ जानकर देर तक बैठकर कांटा निकालने लगते हैं। सीता जी अपने प्रति राम के मन में प्रेम को देखकर पुलकित हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में सेवैया, अलंकार में अनुप्रास और रस में श्रृंगार। रानी मैं जानी अजानी माँ परिपाहन होते कठोर यो है। राजाओं काजे काजे न जान्यो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसे मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी भेजो गए ने किम के वनवास दियो है। यानी राम ग्रामीण पद प्रस्तुत पद में उस समय का वर्णन किया गया है जब राम, सीता व लक्ष्मण वन जा रहे हैं। मार्ग में पड़ने वाले गांव की ग्रामीण जो स्त्रियां हैं उन्हें देखकर आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, यानी हे सखी मैं जान गई कि रानी कैकेयी, अजानी मने अज्ञानी, महा मने बहुत अज्ञानी है, महामूर्ख है। हे सखी मैं जान गई कि रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी है। परिपाहन होते कठोर यो है और उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। पविपाहन हूत कठोर ही मन हृदय, पाहन मन पत्थर, पवि मन वज्र, उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजौ काज काज न जान्यो, कहती हैं एक सखी दूसरे सखी से कि राजौ यानी राजा दशरथ ने काज कार्य, काज अकार्य, कार्य और अकार्य न जान्यो नहीं जाना, यानी क्या उचित है और क्या अनुचित है राजा दशरथ ने भी नहीं जाना, राजा दशरथ ने नहीं सोचा। कहयो तिय को जिन कान कियो है, कहयो तिय, तिय मन पत्नी, कहयो अन कहने पर, जिन अन जिसने, कान काम, कियो है किया है, अन जिन्होंने पत्नी के कहने पर यह कार्य किया है। अन राजा दशरथ ने भी कार्य को नहीं जाना, यानी उचित और अनुचित को नहीं समझा, नहीं विचार किया और पत्नी के कहने पर ऐसा कार्य किया। ऐसी मनोहर मूर्ति हे सखी, यह मन को हर लेने वाली मनोहर यानी मन को आकर्षित करने वाली मूर्ति, यानी हे सखी यह मन को आकर्षित करने वाली मूर्ति है। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, बिछुड़े यानी अलग, कैसे प्रीतम, प्रीतम यानी प्रेम, लोग जियो यानी इनसे प्रेम करने वाले लोग बिछुड़ कर कैसे जीवित होंगे या कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी इनकी जो छवि है ये मन को आकर्षित करने वाली है। इनसे प्रेम करने वाले लोग इनसे दूर होकर या इनसे अलग होकर कैसे जीवित रहेंगे, कैसे जिएंगे। आँखिन में सखी राखी बेजोग, हे सखी यह आँख में बसाए जाने योग्य हैं। इन्हें किम के वनवास दियो है,
इन्हें किम कह, किम कह उन्हें किस कारण, इन्हें किस कारण वनवास दिया है। ये तो आँख में बसाने योग्य हैं, इन्हें किस कारण से वन दिया है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में सवैया, अलंकार में अनुप्रास, रस में श्रृंगार। शीश जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौवें तू न जरा सन बान धरे तुलसी बन मारग में सुठ सुहे सादर बारही बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे पूछत ग्राम बधू जी सो कहो सांवर से सखी रावर को है। वन में जाते समय, मार्ग में जाते समय ग्रामीण स्त्रियां जब राम सीता व लक्ष्मण को देखती हैं, एक ग्रामीण स्त्री सीता जी से पूछती है कि हे सखी, शीश जटाउर बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटा है, ऊर बाहु विशाल, उर माने हृदय, बाहु भुजा विशाल, यानी जिनका हृदय और भुजा के विशाल है। विलोचन लाल, विलोचन माने नेत्र लाल, और जिनका नेत्र लाल है। तिरछी सी भौवें, और जिनकी भौवें तिरछी हैं। तून तरकस, सरासन धनुष बाण धरे, और जो अपने पीठ पर तरकस और हाथ में धनुष धारण किए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में सुठ सोहे, सुठ माने अच्छी तरह से सुशोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं या शोभा सुशोभित कर रहे हैं। वन मार्ग में अच्छी तरह से सुशोभित हो रहे हैं। हे सखी, जिनके सिर पर जटा है, हृदय और भुजा विशाल है, आंखें लाल लाल हैं, भौवें तिरछी हैं, तरकस धनुष और बाण धारण किए हैं, वन मार्ग को अच्छी तरह से सुशोभित होते हैं। सादर बारह बार सुभाय चिते, सादर वन सम्मान के साथ, बारह बार यानी बार बार, सुभाय माने स्वाभाविक, चिते माने देखते हैं, यानी बार बार सम्मान के साथ तुम्हारे स्वाभाविक रूप से तुम्हें देखते हैं। तुम त्यों हमरो मन मोह है, तुम त्यों हमरो मन मोह है, यानी हमारे मन को भी, यानी बार बार सम्मान के साथ तुम्हारे या तुम्हें देखते हुए हमारे मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सियसो, पूछत ग्राम वधू, यानी ग्राम पूछत मैंने पूछती हैं, ग्राम वधू यानी ग्रामीण स्त्रियां, सियसो यानी सीता से, कहो कहो सांवरे से, यानी सांवले से जो दिखाई दे रहे हैं, सांवले से जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। हे सखी, रावरे माने तुम्हारे को कौन है। हे सखी, ये सांवले सांवले से जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, जिनके सिर पर जटा है, हृदय विशाल है, भुजा विशाल है, आंखें लाल लाल हैं, भौवें तिरछी हैं, तरकस धनुष बाण धारण किए हैं, वन मार्ग में जाते समय सुशोभित हो रहे हैं। सादर बार बार यानी सम्मान के साथ बार बार स्वाभाविक रूप से तुम्हें देखते हैं। ऐसा कि बताओ ये सांवले सांवले से जो हैं तुम्हारे क्या लगते हैं, इनसे तुम्हारा क्या संबंध है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रजभाषा, छंद में सवैया, अलंकार में अनुप्रास और रस में श्रृंगार।
सुनि सुंदर बैन सुधारस शान सयानी है जानकी जानी भले तिरछे कर नैन दसन तिने समुझाए कछो मुस्काए जले तुलसी ते अवसर सोए सब अवलोकत लोचन लाहु अले अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसे मनोमंजुल कंज गले। ग्रामीण स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत पद में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए सीता जी कहती हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारस शान। सुन माने सुनकर, सुंदर, बैन वचन, सुधारस सुधारस में सने हुए, सुधारस में सने हुए सुंदर वचन को सुनकर सयानी जानकी जानी भली। जानकी माने सीता जी, जानी माने जान गई भली अच्छी तरह से, सयानी है चतुर है। अमृत में सने हुए सुंदर वचन को सुनकर सीता जी अच्छी तरह से जान गई कि ग्रामीण स्त्रियां बहुत चतुर हैं, चालाक हैं। तिरछे कर नैन दैसन तिन्हें, तिन्हें माने उन्हें, सैन माने संकेत इशारा से, नैन नेत्र, तिरछे करे नेत्र तिरछा करके इशारा करके उन्हें क्या करते हैं, समझाती हैं। समझा कर कछ मुस्काई चले और कुछ मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती हैं। सीता जी अपनी आंखें तिरछी करके इशारा करके उन्हें समझा कर कुछ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तुलसी ते अवसर सोहे सबे, तुलसीदास जी कहते हैं ते माने उस अवसर माने समय, सोहे सबे यानी सब सुशोभित होती हैं। अवलोक मन देखते हुए, लोचन लाभ वाले अनुलोचन लाभ नेत्र लाभ लेते हुए, नेत्र को लाभ लेते हुए उस समय ग्रामीण स्त्रियां ऐसे सुशोभित होती हैं जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसे मनु मंजुल कंज कली। अनुराग मन प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी भानु माने सूर्य के उदय होने पर विगसी माने विकसित हो गई, मनो मानो मंजुल सुंदर कंज कमल कली माने कलियां। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय लोचन लाभ लेते हुए सखियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मानो प्रेम रूपी तालाब में श्री राम रूपी सूर्य के उगने पर सुंदर कमल की कलियां खिल गई हो। काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में सवैया, अलंकार में अनुप्रास, रूपक उत्प्रेक्षा, रस में श्रृंगार रस, इसके साथ ही साथ वन पद पर पूरा होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।